क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं जिस रिश्ते में आप हैं ये सफल होगा या फिर नहीं? आखिर इस रिश्ते में क्या बाधा है? क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा? अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी क्यों चीजें एक जगह पर अटकी हुई हैं? किस तरह की बाधा है? क्या कोई तंत्र मंत्र या कोई थर्ड पार्टी? क्या बाधाएं हैं आपके रिश्ते में जो आपके रिश्ते को सफल नहीं होने दे रही हैं? तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी बहुत खुश रहें, आनंदित रहें, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत पैसे कमाएं, बहुत आगे जाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। बस लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक फूल, एक फ्लावर जो आपको आकर्षित कर रहा है उसको चुन लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। और हाँ, अगर वो भी मैच ना करे तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है? पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, देखिए नंबर है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? और एक बात हम आप सबको कह देना चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री में नहीं होती, क्योंकि हमें बनाना है भगवती का मंदिर। आप लोग जो डोनेशन दे रहे हैं या फिर आप लोग जो पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, वही है हमारे पास एक ऑप्शन जिससे हम भगवती का मंदिर तैयार करेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ फ्री रीडिंग की उम्मीद ना रखें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर परेशान हैं, ठीक है, धन का जो आगमन है वो रुका हुआ है, तो उसके लिए हम आपको इतनी बेहतरीन मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताएंगे जो आपको माला माल कर देगी, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आप लोग भी बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ का ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पहले बहुत चिंता कर रहे थे कि माँ का मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन जिस दिन से हमने सब कुछ माँ के ऊपर ही छोड़ा है ना, उस दिन से माँ ने आप सभी लोगों में से अपने प्यारे प्यारे से बच्चे ढूंढ लिए हैं जो माँ का मंदिर बनाने में भर भर के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और एक बात, अगर सच में आपके मन में आता है कि आप भी माँ भगवती का मंदिर बनाने के लिए कुछ भी डोनेशन करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो आप YouTube पर भी पेमेंट करने का एक सरल तरीका होता है। आपको पता है कि जब आप सुपर चैट या फिर सुपर थैंक्स करते हैं, सुपर थैंक्स लिखना नहीं, बहुत सारे लोग सुपर थैंक्स लिख देते हैं, लिखना नहीं, वहाँ पर भी आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब YouTube से हमें मिलेगा तब वो भी माँ के मंदिर के लिए होगा। ठीक है? तो आप वहाँ भी ऐसे हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए। एक बात, हमारा जो अकाउंट नंबर है उसमें भी भावना मिश्रा ही आता है, हमारा जो QR कोड है उसमें भी भावना मिश्रा ही आता है। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करे आपके साथ, आपको कोई और QR कोड भेजे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले कोई हमारा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है? बहुत ज़्यादा, रात को हम बहुत परेशान हो गए। तो
हम कभी भी अपने क्यूआर कोड के अलावा, जिसमें भावना मिश्रा लिखा है, ठीक है, और हमारा जो बैंक का नंबर है उसकी डिटेल आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अगर कोई इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको मैसेज कर रहा है कि नहीं दीदी ने कहा है, नहीं वो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो किसी भी कीमत में करना ही नहीं है। हम किसी और के अकाउंट में माँ भगवती के मंदिर के लिए पैसे जोड़ना ही नहीं चाहते, ना ही कभी हम मंगाएंगे, हम अपना ही देंगे हर हाल में। तो बस इस चीज़ के लिए सावधानी रखनी है आप सब लोगों को, ठीक है। बाकी आप सब लोगों का भर भर के धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हमारा तो मन ये भी हो रहा है कि हम उन सब लोगों के नाम लेना शुरू करें जो माँ के मंदिर के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अगर आप लोग बोलते हैं कि हम नाम लेना शुरू करें, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो हम उनका नाम लेकर भी उनको थैंक यू बोलेंगे। और आज जिन्होंने कल हम हवन कर रहे थे 2 बजे, तब उस टाइम पर नीरजा जी ने डोनेशन किया माँ के मंदिर के लिए। नीरजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को अपना नाम बुलवाना पसंद नहीं होता, तो आप हमें बता देना, वरना हम कल से सबका नाम लेना शुरू करेंगे जितने लोग भी माँ के मंदिर के लिए डोनेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। माँ आपको बहुत सुखी रखे, बहुत प्रसन्न रखे। आपका रिश्ता सफल होगा कि नहीं, ये जो रिश्ता है आपका, ये कहीं पहुंचेगा कि नहीं, या फिर बीच में ही इस रिश्ते की डोर टूट जाएगी, समझ नहीं आ रहा है ना। इतना कुछ कर रहे हैं आप इस रिश्ते के लिए, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, बहुत कुछ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या बाधा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बाधा है जो इस रिश्ते में कुछ भी बेहतर होने ही नहीं दे रही है। जानना चाहते हैं तो इस रीडिंग को पूरा देखो, हम बताएंगे ना आपको कि क्या समस्या है इस रिश्ते में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। सुनिए, स्ट्रॉन्ग साइन बताएं हम आपको। स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपकी या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, ठीक है, 10 तारीख भी किसी किसी के लिए। और कुछ लोगों के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर बर्थ मंथ है जून, मई, सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग, अक्टूबर, जुलाई, ठीक है। उनके नाम का या फिर आपके नाम का पहला अक्षर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हमने दोनों की निकाली है तो दोनों को बताना पड़ेगा। P, K, S, T, G, M, S बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ए भी है, ये इनिशियल हो सकता है। तो डियर पायल नंबर 1, आप तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप तो बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा रखते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप तो हर तरीके के गुणों से भरपूर हैं। सच बताएं तो मतलब कि आप पे हमें ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। आपको ईश्वर पर बहुत बहुत भरोसा है, आप हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं। पर आपको ये जो इंसान मिला है ना, ये आपके बिल्कुल अपोजिट है। छोटी छोटी चीज़ों में डिमोटिवेट हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाना, और जब परेशान हो जाता है ना तो ये क्या बोलता है इसको खुद नहीं पता, इसका खुद का कोई सेंस नहीं है। इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? ओवर थिंकिंग। देखो, मंथरा और शकुनी या शकुनी जो भी है, ठीक है, ये त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। लेकिन डिपेंड करता है इनकी बात सुनकर रिएक्ट करने वालों पर। अब आपके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा है कोई मंथरा, कोई शकुनी, ठीक है। मंथरा शकुनी तो जानते हैं ना आप लोग, ये बाधा है सबसे बड़ी। और उनकी बात सुनकर ये व्यक्ति इतना भड़कता है, इतना मतलब इसको लगता है कि ये जो बोल रहा पक्की बात है, ये सच्ची बात है। ये मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि इस व्यक्ति का खुद का कोई सेंस नहीं है, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, ये उसकी बात पर आ जाता है।
और इसकी ज़िंदगी में जितने भी काम बिगड़े हैं ना, सिर्फ उस इंसान की वजह से, वो जो इसके कान भरता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं ये करना चाहिए। चलो चलो कमेंट में बताओ कितने लोग, है ना कोई ऐसा? बताओ बताओ, है ना कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में? आप दोनों के रिश्ते को मुकम्मल होने ही नहीं दे रहा है, आप दोनों के रिश्ते को कहीं आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अब आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो, लेकिन जब तक ये उस मंत्रा की बात सुनेगी ना, तब तक तो ये रिश्ता आगे बढ़ने से रहा। अब आपको वही समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का, नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि इन्होंने ब्लॉक किया कि आपने ब्लॉक किया। हमें ऐसा लगता है ना कि ऐसे इंसान को कैसे झेल लेते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत पॉजिटिव हैं, हर वक्त आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा भी हुआ ना, तो आप सोचते हैं कि ये भी मेरे भले के लिए ही हुआ है। और एक बात बताएं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह से आपका सोचने का तरीका है, जो आपका जो माइंड सेट है ना, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ में कमी ढूंढते हैं तो आपकी ज़िंदगी कमियों से भर जाएगी। अगर आप हर एक इंसान में, हर एक शख्स में कमी ढूंढते हैं, ये ऐसा ये वैसा, आप कैसे हैं पहले ये देखिए ना, आप कैसे हैं। जिस तरह की आपकी एनर्जी है, आप उसी तरह के लोग मैनिफेस्ट करते हैं ज़िंदगी में। ये बात लिख कर रख लेना, ठीक है? तो आप हैं यहाँ पर, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप मतलब मैनिफेस्टेशन पर बिलीव रखते हैं। आपको पता है कि शब्दों में कितनी पावर होती है। अगर हम दिन भर गलत सोचते रहते, गलत बोलते रहते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर वैसा हो ही जाता है। आपने हमारा वो वीडियो सुना जिसमें हमने एक झूठ को 100 बार बोल के घर मैनिफेस्ट किया है, वो भी वृंदावन में? देखा आपने हमारा वो वीडियो? अभी देख लो जाके, हमारे चैनल का लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन में। देखो किस तरीके से हमने घर मैनिफेस्ट किया। हमारे पास पैसे नहीं थे कुछ भी, और इस तरह से मैनिफेस्ट किया कि आज जाओ वृंदावन में, जो परिक्रमा के अंदर की ज़मीन है, खरीद के बताओ जाके, करोड़ों में जा रही है वो ज़मीन, कितनी महंगी बिक रही है वृंदावन में। अभी बहुत समय की बात नहीं है, 2019 की बात है। घर मैनिफेस्ट किया और 2 महीने के अंदर घर बना भी लिया। हाँ, अभी हम वृंदावन जाने वाले हैं, कुछ समय बाद आपको दिखाएंगे हमारा घर, ठीक है? जो हमारी सिचुएशन थी उसको देखते हुए हमने वो घर मैनिफेस्ट किया है। तो शब्दों में कितनी पावर होती है, आप इस बात को बखूबी समझते हैं। आप अपने इस बुद्धू से इंसान को समझाते भी रहते हैं कि यार नेगेटिव नहीं सोचते, नेगेटिव नहीं बोलते, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति थोड़ा सा निराश हुआ ना, इसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई ना, ये बस हमेशा ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतना नेगेटिव है ये। इसका जो माइंड है ना, वो जैसे कि अनस्थिर दिमाग है इसका, मतलब एक स्टेबल माइंड नहीं है। इसके जो थॉट्स है ना, वो स्टेबल नहीं है। अभी एक पल में इसको ऐसा करना था, फिर नहीं नहीं इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, ये वाला काम करना था, ये करना था, ये करना था। एक पल में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो गया और एक पल में व्यक्ति कोई बहुत बुरा हो गया। ये है इस व्यक्ति की सोच। ये व्यक्ति ना शॉर्टकट ढूंढ रहा है ज़िंदगी में अमीर बनने के, ये व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढ रहा है ज़िंदगी में तरक्की करने के। पर आप सोचते हैं कि देखो, हमने एक बहुत अच्छी वीडियो कहीं देखी थी कि किसी ने एग्जाम्पल समझाया कि शॉर्टकट और लॉन्ग टर्म में क्या अंतर है। मान लो कि आपने कोई एक मतलब कोई ऐसी कोई एक घास का पौधा देखा आपने। घास का पौधा कैसा होता है? कोई वो 10-15 दिन के अंदर उग जाता है, उसमें फूल आ जाते हैं 1 महीने के अंदर और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर जरा सा तूफान आया तो वो खत्म। उसकी वैलिडिटी कितनी है? महीने से महीने, 6 महीने की, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने की, साल भर की। जो चीज़ें जितनी जल्दी तरक्की देती हैं, जो चीज़ें जितनी जल्दी फलती फूलती दिखाई पड़ती हैं, उनकी वैलिडिटी लॉन्ग टर्म में नहीं होती। शॉर्टकट जितने भी रास्ते हैं, उनकी वैलिडिटी लॉन्ग टर्म की नहीं है। वो कुछ दिन के लिए बहुत सडन फूल गए, सडन आपको फल दे दिया, सडन आपको तरक्की लगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप आसमान से सीधे ज़मीन पे भी नहीं, पाताल में, ख़त्म। लेकिन आपने कोई ऐसा पेड़ लगाया, फॉर एग्जांपल आम का लगाया आपने, तो आम 6 महीने में तो नहीं तैयार हो जाएगा, वक्त लगेगा ना, वक्त लगेगा, बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर अच्छे से फल आएंगे, फूल आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा। और उसकी वैलिडिटी कितनी है? आप मर के चले जाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसका
आनंद लेगी उस पेड़ का, छाँव भी मिलेगी, फल भी खाएगी। तो लॉन्ग टर्म की जो मेहनत होती है ना, भगवान पर भरोसा करके जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलती है ना, उसकी वैलिडिटी लंबे समय तक। और जो शॉर्टकट है ना, चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक, चाइना के प्रोडक्ट की तरीके, है ना। बिल्कुल ऐसा ही ये व्यक्ति सोचता है ना कि क्या मिले कि ऐसा मैं तरक्की कर लूँ। आप इसको बहुत समझाते, समझा के थक गए हैं। आपको कभी कभी इस पर बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी इस पर बहुत तरस आता है। हमें लगता है कि कुछ लोगों का ये बचपन का प्यार है, कुछ लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है, और मतलब आपको इस पर गुस्सा नहीं आता। आप एक ऐसी सोल हो ना, हायर लेवल की, मदरली नेचर है आपका। आप इसको मैनिफेस्टेशन के बारे में कितना भी समझा दो, ये डम्ब व्यक्ति उसको समझता ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। इसको द सीक्रेट मूवी पूरी दिखा दो, ये वहाँ पर उल्टी सीधी कमेंट करता रहेगा, कुतर्क करेगा। मतलब एक होता है ना तर्क करना, कि सवाल करना, प्रैक्टिकल बनना, ये वहाँ पर भी ऐसे ही बोलेगा। तो इसको समझा समझा के आप थक गए। और इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये व्यक्ति कान भरने वालों के बातों को सही समझता है, कान भरने वालों के जो दिखाए रास्ते होते हैं कि उन पर आंख बंद करके चल देता है। ये आपकी बात सुनता नहीं है, ठीक है। बाद में इसको गिल्ट होता है, अफसोस होता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अब इसके परिवार के लोग हैं, कौन है, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसको, ठीक है। कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोग अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं। अब आप इसको कितना समझाओ, ये समझता नहीं है। तो फाइनल मैसेज ये है कि ये प्यार सफल होगा कि नहीं। देखो सफल तो होगा। बाधाएं हमने पहले आपको बता दी कि आखिर इस रिश्ते में बाधा क्या है। बाधा है कोई मंथरा, बाधा है कोई शकुनी, कान भरने वाला। उस कान भरने वाले की बात में ये बंदा बहुत जल्दी आ जाता है। इस वजह से जिंदगी नर्क हो रखी है। लेकिन रुको 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 रुको, इस व्यक्ति को ना बच्चे की तरह मत संभालो, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो, इसको थोड़ा सा टूटने दो, ठीक है। इसको टूटने दो, इसको अकल आने दो, ये रिश्ता सफल होगा। इस रिश्ते में ऐसा मिरेकल होगा ना, ऐसा चमत्कार होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जरूर होगा, 100% होगा। भरोसा रखो भगवान पर, आपके भरोसे पर ही चीजें आगे जाएंगी, ठीक है। जब आपको ऐसा लगेगा ना कि चीजें खत्म हो गई, वहीं सडन आपकी प्रार्थनाएं, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगी आपकी प्रार्थनाएं कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान इसको भी सबक सिखा रहे हैं, भगवान इसको भी समझदार बना रहे हैं। इस बचकाने व्यक्ति को आप कब तक झेलते रहेंगे? आप इरिटेट नहीं होते? आप परेशान नहीं होते? हम आपको सच बताएं, हम बहुत पॉजिटिव हैं। हमें बस माँ पर इतना भरोसा होता है कि माँ ने भरोसा दिला ही दिया है 1000% कि मेरा मंदिर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, ज़मीन की भी जिम्मेदारी मेरी ही थी, ठीक है। तो तू क्यों टेंशन ले रही है भाई? मैं खुद मेरे बच्चे तैयार करूंगी, मैं खुद मेरे बच्चों को ढूंढूंगी जो मेरा मंदिर बनाने के लिए तेरा सपोर्ट करेंगे। तू तो बस एक मीडिएटर है, तू क्यों टेंशन ले रही है? हम जब अभी कुछ दिन पहले पुलगा में थे ना, हिमालय में ही, तब हम सोचते थे हमें हिमाचल में ही रहना था, मंदिर बनाना था, पर हम तो ज़मीन खरीद नहीं सकते, हम क्या करें हे भगवती, यहाँ कोई ज़मीन बेचता भी नहीं है और शहर में हमें मंदिर बनाना नहीं है, लाइक कुल्लू मनाली या और कोई जो शहर है हिमाचल के, शिमला। हमने कहा इस इलाके में हमें जाना नहीं था, हमें रहना था पार्वती वैली में ही, और अच्छी सी जगह पर साधना करनी थी, वहीं पर माँ का मंदिर बनाना था। अब हम क्या करेंगे? हम 2 साल तक कितना परेशान रहे, इतना परेशान रहे। फिर हमने सोचा कि चलो हम उत्तराखंड चले जाते हैं। उत्तराखंड गए, स्कैम हो गया हमारे साथ, एक फ्रॉड निकला एक व्यक्ति, ठीक है। उसने ज़मीन दिखाई कुछ और, हमने ऑनलाइन देखी थी, ज़मीन दिखाई कुछ और वहाँ पर जब हम पहुँचे तब दिखा रहा है कुछ और, ठीक है। फिर हम थे थोड़े भोले से, हमें प्रेशराइज करने लगा कि दीदी अब तो आपको ज़मीन पसंद आ गई है, अब आप टोकन अमाउंट दे दीजिए। हमने कहा भाई रुको तो, तसल्ली तो करने, तो नहीं 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 सब कुछ बढ़िया है। और हमारे साथ एक लड़की गई थी जो वो भी उनके जैसी थी। उन लोगों ने उस लड़की को फंसा लिया कि अपनी दीदी को मतलब रेडी करो, तैयार करो और टोकन अमाउंट दिलवाओ। टोकन अमाउंट हमने पूरा नहीं दिया, हमने उसको कितने 1.5 लाख रुपए दे दिए। हमने कहा, हमें थोड़ा सा इस वजह से समझ आ गया था कि चलो हम यहाँ ज़मीन खरीद लेंगे और हमारे पास 7 कुत्ते हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि कुत्ते अलाउड हो जाएंगे, ठीक है, कुत्ते यहाँ पर, मैं भी कुत्ते रखता हूँ तो कुत्ते अलाउड हैं, आप यहाँ पर ला के रख सकते हैं। सिर्फ हम बेवकूफ़ नहीं थे, सब समझ रहे थे, पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ को लेकर किया कि चलो यहाँ से हरिद्वार भी पास ही है और बहुत गर्म इलाका भी नहीं है, वो ऋषिकेश से थोड़ा आगे था,
वो इलाका जहाँ पर हम गए थे, ठीक है। तो हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हिमाचल में तो हम खरीद नहीं सकते, कब तक लीज़ पर रहेंगे, क्या होगा, चलो माँ का मंदिर यहीं पर बनाते हैं हम, और यहीं पर हमारे कुत्ते भी लेकर आ जाएंगे, तसल्ली से रहेंगे। आपको पता है हमारे साथ स्कैम ये हुआ कि वो ज़मीन, हमें थोड़ा ज़मीन के बारे में कम समझ थी कि कैसे बनेगी क्या। हमने जब आके अपने घर पे दिखाया कि ये नक्शा है ज़मीन का, तब हमारे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि क्या ज़मीन है, इसमें कैसे बनाओगी तुम, ये तो पूरी लंबी लंबी ट्रेन की तरह की ज़मीन है, इतना क्यों, मतलब इतना क्यों एडजस्ट कर रही हो तुम। हमने सोचा कि कुत्तों के लिए। मम्मी बोली कि घर नहीं तुम्हारा, वृंदावन में रहो आके। हमने कहा मम्मी हम तो वृंदावन में रह लेंगे, वृंदावन में पहले ही 10 कुत्ते हमने अडॉप्ट कर रखे, उनको खाना पीना खिला रहे हैं, हमने हमारे घर में 3rd फ्लोर कुत्तों को ही दे रखा है, कुत्ते ही रहते हैं हमारे घर में 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पर भी 7-8 कुत्ते हैं। हम कितने कुत्ते यहाँ पर ला के रख सकते हैं, नहीं हो सकता है ना ऐसा, ये तो सर्दी के इलाके के कुत्ते हैं, ठंड इलाके के, ये मर जाएंगे वहाँ पे। तो मम्मी ने कहा बेटा ये ज़मीन तो पसंद नहीं आई, ये रिजेक्ट किया मम्मी ने। फिर मम्मी बोली एक बार रो ले, ज़िंदगी भर का रोना ठीक नहीं होता, ठीक है। तब हमने उसको बोला कि भैया हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस कर दीजिए। उसने हमारे पैसे वापस नहीं किए, हम बहुत रोए, नहीं किए उसने वापस। उस दिन हमने पहली बार भगवती के सामने हाथ खड़े किए और हम रोए कि माँ देखो ये कुत्ते हमने हमारे पेट से तो पैदा नहीं किए हैं, आपके ही बच्चे हैं ना, बस जुर्म इतना है, कुछ भी समझ लो कि हमने इनको रोटी दे दी तो गांव वाले बोलते तुम्हारे कुत्ते, इनको लेके जाओ वरना हम जान से मार देंगे, ठीक है। अब आपका मंदिर बनाने की बात, हम तो एक छोटे से कमरे में भी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम आपका मंदिर कैसे बनाएं, क्या करें। हिमाचल में कुछ मिल नहीं रहा, उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं, और उत्तराखंड में ज़मीन लेना आसान है, इस वजह से लोग वहाँ पे गंदगी मचाए जा रहे हैं। आपको पता है मिरेकल देखो, हमने ऐसे हाथ खड़े करके 1 घंटे लगातार रोए, और आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, यहीं के एक व्यक्ति हैं, मतलब यहीं पर जो ये अंकल जी हैं, इनकी रिश्तेदारी है पुलगा में। ये वहाँ पहुँचे उनको देखने के लिए, उनका पैर टूट गया था, ये वहाँ पहुँचे और वो बोले कि चलो हम आपको भगवती के दर्शन करा के लाते हैं। उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में बोला कि चलिए हम आपको लेने आए हैं। हमने कहा ऐसे कैसे कहाँ चले जाएँ। उन्होंने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं। तब हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे। बोले क्यों रो रहे थे आप, अभी आप दुखी हैं बहुत ज़्यादा। हमने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा स्कैम हुआ, ज़मीन कुछ और दिखाई थी, हम वहाँ पहुँच गए, उन्होंने प्रेशराइज़ करा के 1.5 लाख रुपए हमसे ले लिए, अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसी जगह पे बनाना पड़ेगा। तब पता है भगवती का चमत्कार देखो, उन्होंने कहा कि हम आपको ज़मीन दान करेंगे, हम आपको ज़मीन दान कर रहे हैं भगवती के मंदिर बनाने के लिए, आओ हमारे गांव और देख लो आके, जो भी ज़मीन, हमारी बहुत ज़मीन है, जो आपको पसंद हो वो आप देख लेना। देखो अभी 1 घंटे पहले कल हम उत्तराखंड से आए, आज हमने हाथ खड़े करके भगवती के सामने हम रोए कि माँ अब आपके मंदिर की जिम्मेदारी आपकी, हम कितना करें। हमने चंडीगढ़ में ज़मीन देखी, मंडी में ज़मीन देखी, शिमला में ज़मीन देखी, देख देख के तंग हो गए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और माँ ने क्या चमत्कार किया। जब तक आपको लगता है ना कि आप कुछ करेंगे, तब तक भगवान कुछ नहीं करता, लेकिन जिस दिन आप हाथ खड़े करके रो देते हैं ना उसके सामने कि बस तू ही संभाल, 1 घंटे भी नहीं लगे, माँ ने अपना भक्त, अपना बच्चा भेज दिया। और आज देखो पुलगा में हमें 1 साल अभी और रहना था, हमारी 3 साल की लीज थी वहाँ पे। 1 साल तो छूट ही गया वहाँ से। ये इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने भगवती के लिए ज़मीन भी डोनेट कर दी है। हमने आपको लोगों को दिखाया भी है वो ज़मीन, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर इनका मंदिर बनना है। और देखो अब मंदिर बनाने के लिए अभी हम सोच रहे थे कि क्या करेंगे, तो हमने पता है क्या सोचा था, हमने सोचा कि छोटा मोटा ऐसा एक 10 बाई 10 का छोटा सा मंदिर बना देंगे भगवती का। ओ इनको तो रहना ही नहीं छोटे से मंदिर में, इनको रहना बड़े से मंदिर में। तब इन्होंने हमारे अंदर प्रेरणा दी कि तू यूट्यूब पर बोल, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो सुनेंगे और तेरी मदद करेंगे मेरा मंदिर बनाने में। जब ज़मीन मैंने दिलाई तो मंदिर बनाने का खर्च भी मैं ही उठाऊंगी, तू होती कौन है। हमने कहा ठीक है जगदम्बा, ठीक है परमेश्वरी, ठीक है। अब देखो आप सब लोग कितनी मदद कर रहे हैं, कर रहे हैं ना आप सब हमारी मदद। तो हमने सौंप दिया, हमने उस दिन रो कर कहा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। पुलगा के लोग कहते थे कि इसकी तो औकात ही नहीं है यहाँ हिमाचल में बसने की, हमें बोल रहे थे इसकी औकात नहीं है बसने की। अब उनको क्या पता दुष्टों को कि माँ ने औकात नहीं, हमें सौगात दी है इतनी बड़ी। एक ऐसा प्योर इंसान चुना है जिनके अंदर कोई छल कपट, कोई दंत फंद नहीं है।
उन्होंने हमें अपनी बेटी की तरह अपने घर पे रखा हुआ है, पर हमें फिर भी ऐसा थोड़ा संकोच होता है कि ऐसे कैसे, हमें लगता है भगवती का मंदिर जल्दी बने तो वहीं छोटा सा अपना घर बना लेंगे, वहीं रहेंगे, साधना करेंगे। तो सॉरी अगर आपको बोर हुए हो आप तो, पर हम आपको बस अपनी ज़िंदगी का एक चमत्कार बता रहे हैं कि ऐसा होता है। जिस दिन आप उनके सामने समर्पित कर देंगे ना, उस दिन क्या बताएं, हमारे साथ तो 1 घंटे में हो जाता है। अब आप लोगों का पता नहीं, बस भरोसा रखिए हमारे जितना। जिस दिन आप भरोसा रख लेंगे ना माँ पर, उस दिन आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, पक्की बात है ये, ठीक है। तो इस रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार होगा कि जिस दिन आप हाथ खड़े कर देंगे ना कि माँ अब तू ही संभाल, माँ अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, माँ अर्पणम, जिस दिन माँ को अर्पण कर दिया ना, बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार होगा जैसा हमारे साथ हुआ। और ये रिश्ता एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी 100% हो जाएगी, और अगर शादी हो रखी है, यहाँ पर आप दोनों सेपरेट रह रहे हैं, डिवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, आप पॉजिटिव होकर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन सडन कुछ ऐसा होगा, हम यूँ बताएं, आप बस 1 महीने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारा एक शॉर्ट वीडियो है, हमने दोपहर में अपलोड किया, उसको देख लो। 5 महीने के अंदर आपके रिश्ते में इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ना आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 महीने का टाइम दिया गया है, आपका रिश्ता 5 महीने के अंदर इतना बेहतर हो जाएगा जितना 5 साल में भी नहीं हुआ, पक्की बात है ये, ठीक है। तो ये रिश्ता सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा, क्योंकि इस रिश्ते को माँ का आशीर्वाद है, और इस रिश्ते में आप बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। बस थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और माँ को समर्पित कर दो, माँ को धन्यवाद बोलना शुरू कर दो, ठीक है। और एक बात, अगर आपका रिश्ता अच्छा हो जाए ना, माँ अगर सब कुछ ठीक करती है ना, तो संकल्प लो कि माँ अगर मेरा सब कुछ ठीक हो गया ना, तो आपका मंदिर बनाने में मेरे से जो भी मदद बन पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि माँ आप जैसे अपने बच्चों को ढूंढ रही है, ठीक है। माँ आपका काम बनाएगी, आपको माँ का मंदिर बनाना है। हमारे बस का कुछ नहीं है, माँ और आप दोनों ही हैं, जो भी हैं हमारे, आप लोग ही करेंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। सब आप लोग जानो और माँ जाने अब कैसे करना है आप लोगों को। तो माँ आपका काम करेगी, आप माँ का काम करना, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, क्यों सोचना है इस बारे में। खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए अगर आप भगवती के मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिए। क्या आपका रिश्ता सफल होगा? क्या आपका प्यार सफल होगा या फिर अधूरा ही रह जाएगा? आपके इस रिश्ते में बाधा क्या है? कोई बाधा है भी या फिर नहीं? ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा? इस रीडिंग में हम यही सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिनको लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनके एक्शंस और ईश्वर की इच्छा, सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम डिटेल में बताएंगे। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी महीने की 12 तारीख आप दोनों की हो सकती है, 8 तारीख, 7 तारीख, 7 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 2 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख भी है यहाँ पर। बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, अगस्त, जुलाई, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिसंबर, ठीक है। इनिशियल हो सकता है TRDMSUG, ठीक है, ये इनिशियल हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में ना कोई बाधा नहीं है। सच बताएं, इस रिश्ते में कोई बाधा नहीं है। ये रिश्ता बनाया ही एक दूसरे के लिए गया है, आप दोनों को मिलाया ही इसलिए गया है जिससे आप दोनों अपनी इस यात्रा को पूरा करो, जिससे आप दोनों अपनी ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ो। ईश्वर की तरफ से तो इस रिश्ते में कोई बाधा नहीं है। हाँ, ये रिश्ता अभी जिस एनर्जी में हम देख रहे हैं ना, बस ये रिश्ता ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है। कैसे?
बहुत ज़्यादा जैसे कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शक करना, ठीक है, डाउटफुल एनर्जी है। यहाँ पर हमने कुछ सॉन्ग की पर्ची भी निकाली थी कि ये जो एनर्जी है यहाँ पर उसके हिसाब से कौन सा सॉन्ग डेडिकेट होता है। खतरनाक 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 सॉन्ग आए हैं। एक मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, एक दिलरुबा है, या फिर एक बेवफा है। इस तरह मतलब कि हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ना ईश्वर की इच्छा देख ही नहीं रहा है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है वो देख ही नहीं रहा। यहाँ पर आप दोनों ही, आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे इस रिश्ते में जितने भी एफ़र्ट लगा लो लेकिन कुछ भी हासिल होना नहीं है। ये व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों मनाऊँ, मैं क्यों पहल करूँ, मैं क्यों बात करूँ, उसको ही मुझसे पहले बात करनी चाहिए। मतलब यहाँ मैं आ रहा है, यहाँ पर हम नहीं है, यहाँ पर मैं वाली सिचुएशन है। और जब मैं वाली बात होती है ना कि मैं क्यों करूँ पहले बात, मैं क्यों उसको मनाऊँ, मेरी गलती थोड़ी ना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बस मैच्योरिटी लेवल सेम नहीं है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग करके आपने नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपने रिश्ते में, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कि मैं करियर में फोकस करूं, इससे बढ़िया कि मैं इससे बात ही ना करूं। तो ये व्यक्ति है कि ये दूर से नज़र रखेगा, ये पेशेंस रख रहा है कि कब आप बात करेंगे, कब आप बात करेंगे। चलो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सबसे बुरी बात तब होती है ना जब अ, मन में ये वहम आ जाए कि इसका किसी और के साथ कनेक्शन है। इस रिश्ते में अगर किसी ने किसी को ब्लॉक किया ना तो अति हुई है इस बात की, शक करने की अति, लिमिट क्रॉस की है, बदतमीज़ी की लिमिट क्रॉस हुई है, अलग तरह की बात करने की कि अगर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं, या फिर आपके कुछ अपने फ्रेंड से आप बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर बस यही है कि तुम्हारा इसके साथ कुछ अफेयर चल रहा है, अच्छा तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि कौन इतना ज़्यादा शक कर रहा है, मतलब दोनों ही कम नहीं हो। ये रिश्ता पता है कैसा है कि इस रिश्ते में बहुत प्यार भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, लाइक सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसा। लेकिन यहाँ पर वो पहले एफर्ट लगाए, वो पहले एफर्ट लगाए, वो मनाए, वो मनाए। ईश्वर की तरफ से इस रिश्ते में कोई बाधा नहीं है, आप दोनों के अपने अपने दिमाग की बाधा है, अपने अपने दिमाग की खुराफात की बाधा है, ठीक है। हम यहाँ पर सॉन्ग आया है, हमारे सामने पर्ची है कि समझ लेना किसकी एनर्जी है ये, ठीक है, समझ लेना किसकी एनर्जी है ये। अखियां दे सामने, अखियां दे ख्वाब टुट जांदे ने, टुट जांदे ने, तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब तड़पांदे ने, तड़पांदे ने। हो याद तेरी लेके सीने विच बेके, याद तेरी लेके सीने विच बेके दिल रोई जांदा है। मेरा महबूब किसी और दा होई जांदा है, मेरा महबूब किसी और दा होई जांदा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो बेवफा है, वो बेवफा है। दोनों की एनर्जी अब दोनों ही डेडिकेट कर लो कि किस कौन कौन सा सॉन्ग कौन किसको डेडिकेट करेगा। यहाँ पर 2 स्लिप आई हमारे सामने, हैंड रिटन स्लिप है हमारी ये। तो हमने देखा खतरनाक एनर्जी है। अब देखो काम की बात सुन लो। ईश्वर अब दोनों को मिलाना चाहते हैं। ईश्वर इस रिश्ते में प्योरिटी, पवित्रता, मैच्योरिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में जो भी बाधा है वो ओवर थिंकिंग की बाधा है। हम बहुत सारे लोगों की जब पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, वो
कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। 80% आपकी ज़िंदगी में जो भी भूचाल है ना, वो आपकी अपनी थिंकिंग के कारण होते हैं। मान लीजिए कि कोई कनेक्शन है, आप उसको लेकर ओवर पॉजेसिव हैं, ठीक है। आप हर वक्त ये सोच रहे हैं कि किसी और से बात तो नहीं करी, किसी और से बात तो नहीं करी, किसी और से बात तो नहीं करने लगा, इसको कोई और पसंद तो नहीं आ गया। जब कोई एक एनर्जी आप बार बार अपने अंदर रिपीट करते हैं, किसी एक फ्रीक्वेंसी में जब आप बार 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 चलते हैं ना, तो वो मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। यहाँ पर ना आपका कोई कर्मा है आप दोनों का, ना आप दोनों का कोई प्रारब्ध है। ये जो भी है ये आपके दिमाग की थिंकिंग है, आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन है, आपका अपना अट्रैक्शन है। तो इस रिश्ते में सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है अगर पॉजिटिविटी से आगे बढ़ा जाए तो। इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। हमने ईश्वर से पूछा कि इस रिश्ते का क्या भविष्य है। ओहो, तो भविष्य तो यहाँ पर इतना बेहतर है, इतना बेहतर, जब आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। लाइक शादी अगर नहीं हुई तो शादी हो गई, या आप दोनों जब आत्मा के लेवल पर एक दूसरे के साथ होंगे। भले ही अभी आप देखो, हमें नहीं पता कि आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, पर हमें यहाँ पर एज डिफरेंस इशू का भी थोड़ा लग रहा है, और इसी वजह से शायद मैच्योरिटी लेवल इतना कमज़ोर है इनका, ठीक है। आपको लगता है कि इस इंसान को कभी भी मेरा प्यार समझ ही नहीं आएगा, कभी भी दिखेगा ही नहीं। अब आपने भी अपने आप को पीछे खींच लिया है कि कितने एफर्ट लगाए जाएं, कि आखिर कितना इस इंसान को समझाया जाए। लेकिन ये इंसान आपके 1000 बार प्यार से बात करने को किनारे कर देता है। अगर एक बार आपने गुस्से से बात की ना, ये उस पर फोकस मारता है कि अच्छा तुमने मुझे ये बोला था। मतलब कि इतने दिन से आप जो इसके लिए कर रहे हैं वो इसको दिखाई नहीं पड़ता। एक दिन आपने गुस्से में बात कर दी, उसका ये तमाशा बना देता है ये इंसान, ठीक है। तो अब आपने भी ऐसे एक चुप्पी साध ली है, कि ठीक है नहीं कहना। जो इंसान समझता ही नहीं है, उसके सामने चिल्लाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप चुप हो गए हैं, पर ये दूर से इंतज़ार कर रहा है। इसको गिल्ट हो रहा है, इसको अफसोस हो रहा है कि मेरी गलत चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप लोग अभी सेपरेशन की एनर्जी फेस कर रहे हैं, अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव है। चलो, जिस तरह से नेगेटिव सोचकर ये दिन मैनिफेस्ट करे हैं ना, अब आज से अभी से पॉजिटिव सोचकर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि डेली जैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि 5 चीज़ों के लिए सुबह और शाम को ग्रेटिट्यूड लिखा करो। तो अगर आपको सच में प्यार आपकी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ अच्छे से बर्ताव करे, अच्छे से रहे, तो इसके लिए ना पॉजिटिव चीज़ें लिखना शुरू करो। मॉर्निंग में 5 बार सुबह उठ के, कैसे कि थैंक यू भगवान जी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू भगवान जी, उसने आज मुझसे बहुत अच्छे से बात की। थैंक यू भगवान जी, वो मेरी बहुत केयर करता है। थैंक यू भगवान जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे बहुत समझता है। अब आपकी अपनी बातें हैं, जो भी 5 चीज़ें, ठीक है। फिर रात को सोने से पहले फिर उसको फील करो, उस व्यक्ति को जिसके साथ आप कनेक्शन में हैं। फिर उसके लिए 5 चीज़ों के लिए उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू भगवान जी, आज ऐसा हुआ। थैंक यू भगवान जी, भले ही ना हुआ हो, आपको हर वक्त उसको लेके पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तब आप, अभी आपने ये मैनिफेस्ट किया है, समय नहीं लगेगा जब आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर लेंगे। अब आप भी ऐसा मत सोचिए कि देखो ये बचकाना इंसान तो है। हमने यहाँ पर दोनों की एनर्जी चेक करी कि इसमें ज़्यादा बचकाना कौन है। बचकाना ये व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति बचकाना ज़्यादा है। ये व्यक्ति समझने को तैयार नहीं होता, ये बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। इसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। ये व्यक्ति संतुलन चाहता है, पर संतुलन बनाया कैसे जाए उस पर इसका दिमाग चलता ही नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़े दिन ठहर जाओ, कुछ बोलो मत इसको। लाइक ना मूव ऑन करो, ना एक्शन लो, ना फ़ोन करो, ना कॉल करो। अगर आप सेपरेट हो बिल्कुल पूरी तरीके से, तो बस आप इसे मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव तरीके से। यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। ईश्वर कहना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। इस वक्त आप जिस लोअर वाइब्रेशन में हो, इस वक्त आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो, इसमें तो आप और चीज़ें खराब कर दोगे। हमने जो भी ईश्वर की तरफ से पूछा कि क्या बाधा है, तो हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी है। एज डिफरेंस इशू तो चलो ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, थोड़ा स्टेटस भी मैच नहीं करता। बुद्धि का स्टेटस तो मैच नहीं करता, वो तो अलग बात है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों का स्टेटस मैच नहीं करता। तो आप
अगर इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मेरे बराबर पर मैच्योर हो, ये मुझे ज़्यादा समझे, तो आपके लेवल पर आने में इसको वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त लगेगा। तो इसको वक्त दो। अगर सच में आप इसके साथ ज़्यादा डीप लेवल पर कनेक्शन फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता बस, लेकिन ये जो हरकतें करता है, जो हरकतें करती है वो बर्दाश्त से बाहर भी होती हैं, तो मैं क्या करूं? तो हम आपसे इतना कहेंगे कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। ये सुबह शाम का ग्रेटिट्यूड ना आप दोनों के रिश्ते को बदल के रख देगा, ठीक है, बदल के रख देगा। अब पता है क्या होता है कि हम ज़्यादातर करके लोगों के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते कंप्लीट? क्योंकि वो लिखते तो कुछ दूसरा है लेकिन एनर्जी में कुछ दूसरी रहते हैं। आधे घंटे पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, हाँ सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन फिर से उसी नेगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे। जब तक आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन नहीं होती, ठीक है, तब तक वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपको उतनी खुशी के साथ सोचना होता है कि वाह सब कुछ बहुत अच्छा है। बोलो, शब्दों में बहुत पावर है, बोलो, हर वक्त बोलो, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे ना हो। अभी किसी ने कमेंट में लिखा है कि मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है। हमने बोला लो, तभी हमने शॉर्ट वीडियो बना कर दिया आप लोगों को, लेकिन कभी कभी हमें सच में खुद में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल पर अपलोड करते हैं और आप लोग उसको तवज्जो नहीं देते, उसको अहमियत नहीं देते, तब हम सोचते हैं कि इन लोगों को क्या ही बताया जाए, इन लोगों को क्या ही सिखाया जाए। बहुत कुछ है हमारे अंदर ऐसा जो हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग करंट फीलिंग के आदी हो गए हैं। तब हम सोचा करते हैं भगवती हम क्या करें कि चलो हम करंट फीलिंग के थ्रू ही इनको शहद दिखाकर नीम खिला देते हैं। नीम भले ही कड़वा है लेकिन असरदार है और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है, ठीक है। शहद मीठा है, मिठाई भी मीठी है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। पर हमारी आदत यही कि आपको ऊपर से हम दिखाते हैं करंट फीलिंग, ऐसी ये बात वो बात, लेकिन अंदर उसमें बस यही भरा होता है कि कैसे आपको हम प्रेम का सही मतलब समझाएं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, हायर वाइब्रेशन में रहो और हायर चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो। ये चीज़ें हम आपको कैसे सिखाएं, ये हमारे दिमाग में हर वक्त चलता है, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो देखो हमारा, अभी हमने शायद कल परसों बहुत डिटेल में बताया कि वो कैसे काम करता है। अब लोकनाथ यादव जी, सॉरी, जैसे कि जो लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं भगवती का मंदिर बनाने के लिए, तो कभी कभी गूगल पे थैंक यू करने का ऑप्शन नहीं आता। कुछ लोगों को तो आ भी जाता, कर देते हम थैंक यू, लेकिन कुछ लोगों को हमें पता नहीं तो होता, क्योंकि वो व्हाट्सअप पर हमें स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजते, डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं माँ का मंदिर बनाने के लिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्जा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमने सोचा है कि जितने लोग मदद कर रहे हैं उनका हम ऐसे वीडियो में धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि कभी कभी गूगल पे आभार व्यक्त करने का, धन्यवाद बोलने का ऑप्शन ही नहीं आता, और हमें सच बताएं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। तो ये है एनर्जी, बस बाधा है आप लोगों की नेगेटिविटी, बाधा है आपकी ओवर थिंकिंग, बाधा है एक्स्ट्रा पॉजेसिव होना, बाधा है इस रिश्ते को कंट्रोल करने की जो भावना है कि बांध के रख लूँ, पकड़ के रख लूँ, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। परमात्मा चाहता है समझदार बनो, परमात्मा चाहता है दोनों बराबर की एनर्जी में आओ। जब तक आप दोनों बराबर की एनर्जी में नहीं होंगे तब तक आप दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। गाड़ी के दो पहिए दोनों बराबर हवा भरे होने चाहिए। अगर पता चले एक पंचर है दूसरा बिल्कुल टिप टॉप है तो गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है। तो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बस आप अपनी तरफ से शुरुआत करो। जब इसकी एनर्जी बदलेगी, प्यार ये भी बहुत करता है, ठीक है। बस ये ढीठ इंसान है, थोड़ा हठी इंसान है, समझने वाला नहीं है। आप तो समझते हो ना, तो आप समझो भगवान ने चाहा तो इसकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तब ये भी पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। ईश्वर की तरफ से कोई बाधा नहीं है, आपकी अपनी बनाई हुई बाधाएं हैं इस रिश्ते में, आपकी अपनी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोग कहते रहते हैं, उनका नाम कहना ही होता है, उनका काम कहना ही होता है, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और खूब तरक्की करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और अगर हम हिमालय में माँ भगवती का मंदिर बना रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी हमारी हेल्प करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हमें नहीं, इवन माँ को बहुत खुशी होगी, क्योंकि
उनका मंदिर हिमालय में बने, ये वही चाहती हैं। हम तो उन्हें एक छोटे से कमरे में भी रखकर खुश हैं। बस वो खुश नहीं है, इस वजह से वो ये सब हमसे करवा रही हैं। वरना हम ऐसे इंसान हैं कि हमारी ना बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, ना बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उतने में खुश रहना जानते हैं। बस माँ को चाहिए अपने लिए, तो वो बस हमसे कहती हैं कि तुम्हें बोलने में क्या जाता है, तुम बोलो, मेरे बच्चे बहुत सारे हैं जो मेरे लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।